कंपनी की ओर से आप सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। पता है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? पता है इससे सीखने को क्या मिलता है? जो ये बहुत सेक्युलर हिंदू है ना, या अपने आप को बहुत ज्यादा सेक्युलर मानते हैं, या अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मानते हैं, या अपने आप को बहुत एलीट क्लास में लेके इंटेलेक्चुअल सेल्फ प्रोक्लेम इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में डाल देते हैं, या ये जो लेफ्टिस्ट लिबरल गैंग है, इन सबको एक ही चीज कहती हूँ कि जो तुम बार बार हम हिंदुओं को टारगेट करते हो ना, एक्चुअली मैं ना इनको आज ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पूरे देश में और पूरे विश्व में जो ये लड़ाई चल रही है ना, वो लड़ाई धर्म की है। हमने कभी शुरू नहीं करी। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि जिसमें चींटी से लेके हाथी तक की भी हम पूजा करते हैं। हमारे तो देवी देवता भी एक एक प्राणी के पर बैठे हुए हैं, जिनका मतलब कि जिनका जैसे कि है गणेश जी है, उनका जो है चूहा है। तो उस तरह से अलग अलग प्राणियों के भी हम लोग इतना सम्मान करते हैं। तो हमारे लिए कभी ये था नहीं, लेकिन हाँ, हम अपनी जब हमारे धर्म पर आएगी तो हम हमारे धर्म की तो रक्षा करेंगे। अब हुआ क्या है, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो पूरा सब कुछ चल रहा है ना, ये सब कुछ धर्म पर है। लेकिन ये हिपोक्रेट लोग कैसे, पता है कि ये कन्वर्जन का धंधा तो धड़ल्ले से चला रहे हैं। वैसे तो हमारी मूवी कन्वर्जन के नाम से याद आया कि हमारी मूवी आने वाली है दी कन्वर्जन, जिसमें कैसे धर्मांतरण किया जाता है एक धर्म का दूसरे धर्म पर, उससे रिलेटेड बातें कही गई है। खैर, वो आप जब फिल्म में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं उस फिल्म की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं काफी हद तक चाहती हूँ कि लोग ये फिल्म देखें ताकि इससे जागरूकता आए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये जो धड़ल्ले से धर्मांतरण का जो धंधा चल रहा है ना, उसमें जब हम रिएक्ट करते हैं ना तो हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। यानी कि जो धर्म परिवर्तन कर रहा है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, लेकिन हम उनकी पोल खोल रहे हैं तो हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए। अब मैं आपको है ना, ये तालिबान वाला जो है, इससे सीखने का क्या है कि इससे सीखने का ये कि अगर आप आपके धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो आपका धर्म भी आपको नहीं बचा पाएगा। अफगानिस्तान में मैं आपको ये पिक्चर्स दिखाती हूँ आज के। हमारे गुजरात के जामनगर में ये एयरलिफ्ट कर लेकर आए वहां से लोगों को, और ये रेस्क्यू किया गया है। ये सीधा विमान जो है जामनगर पर उतरा है। इसमें इन लोगों को आप देख लो, ये सिर्फ एक पहने हुए कपड़े में वहां से निकले हैं। ये विमान जामनगर के एयरपोर्ट पे उतरा है। इनको 120 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके लेके आया है। ये अपना घर बार, ये देखिए, ये अपना घर बार सब कुछ वहां पे छोड़ के आ गए बेचारे। इनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। इनके जो बैंक अकाउंट थे वो पैसा वहां रह गया, इनके लॉकर में जो गोल्ड रखा हुआ था वो वहां रह गया, इनके जो आलीशान घर के फर्नीचर, घर का सारा लग्जरी चीजें, एसी, टीवी, सब कुछ वहां छोड़ के ये लोग जान बचा के निकले हैं। अब आप मुझे बताओ कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो पेट्रोल का भाव ये चाहिए, या अफगानिस्तान में पेट्रोल ये भाव में मिल रहा है, या प्याज ये भाव में मिल रहा है, या डीजल ये भाव में मिल रहा है, उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो ये हालत हो रहे हैं, ये जो हालत हो रहे हैं, यही हालत है ना 1990 में हुए थे जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था। वो पहने कपड़े घर से बाहर निकले थे। यही 1947 में हुआ था जब बंटवारा हुआ था देश का, और हमारे हिंदू कराची से ऐसे के ऐसे, लाहौर और कराची से ये लोग पहने कपड़े निकले थे, और इनके घर पर इसी तरह से इस्लामिक आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया था। और यही हालत तब हुई थी जब मुगल हमारे देश में इन्वेंट हुए थे, और हम लोगों को दबाया कुचला, हमारा जो हमने बसा बसाया था वो सारा लूट लिया। हम लोग आपसी झगड़े से ऊंचे नहीं आए, हम सेक्युलरवाद में रहे। हम लोग मतलब इतने दयावान रहे कि अपने घर में इन लोगों को हमने शरण दे दी, और फिर अपने घर में हम खुद ही शरणार्थी बन गए। तो पॉइंट इज, मेरा जो ये मेन मुख्य बिंदु मेरा ये है कि अब ये लिब्रांडो जो है ये चालू हो गए कि ये सीए के तहत अब इन अफगानिस्तान के जो मुसलमान है उनको तो भारत में शरण नहीं मिलेगी। तो मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ये है कि ये जो 56 इस्लामिक मुल्क है, ये क्या हाथ में मंजीरा लेके बजा रहे हैं? ये जो ओआईसी करके इन्होंने 56 इस्लामिक मुल्क ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये क्या मंजीरा बजा रहे हैं? हम लोगों को क्या अलीबाग से आया हुआ आप लोगों ने समझा है? ये यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है? और ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वाले कहां चले गए? और ये जो बार बार ह्यूमन राइट्स का नगाड़ा बजा कि आज ये सिचुएशन हो रही है, और ये सिचुएशन आप सोचो कि लादेन को मारने के बाद में 1991 से लेके ये जो 2021 अभी चल रहा है, ये 20 सालों में इन लोगों ने जो भी बनाया बसाया अफगानिस्तान में, अमेरिका ने कितना, भारत ने भी उतना ही पैसा डाला है। भारत ने वहां पे सड़कें बनाई हैं, उनको हॉस्पिटल बना के दिए, उनको स्कूल बना के दिए। इसी तरह से अमेरिका ने वहां पे
$3 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दी है। खुद के अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो मारे गए जब इन लोगों ने पूरा अफगानिस्तान को में से इन आतंकवादियों को भगाया था। 20,000 यूनाइटेड यूएस के जो सोल्जर्स थे वो घायल हुए, 2,41,000 लोग मारे गए, और उसके बाद 20 साल तक अफगानिस्तान के डिफेंस के जो सोल्जर्स थे उनको ट्रेनिंग दी गई, और 20 साल में जो बसा बसाया जॉय बिडेन ने वहां से उठाया, और इन लोगों ने 20 दिन में, 20 साल का बसाया हुआ 20 दिन में, अगेन रिपीट कर रही हूं, 20 साल लगे ये बसाने में। इन जाहिल गवारों को 20 दिन नहीं लगा इसे उजाड़ने में। एक घर बनाने में एक पूरी उम्र गुजर जाती है, और आप आज भी सेक्युलरिज्म का नगाड़ा बजाते हो। इन बांग्लादेशियों के लिए, इन रोहिंग्याओं के लिए आप कहते हो कि इन्हें हमारे देश का नागरिक बनाना चाहिए, तो क्यों बांग्लादेश ने मना कर दिया शरणार्थी लेने से? खुद के बांग्लादेशियों को लेने से उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने रोहिंग्यास को लेने के लिए मना कर दिया, म्यांमार वालों ने मना कर दिया, श्रीलंका वालों ने मना कर दिया। तो भारत, मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है कि हम सबसे बड़े बेवकूफ है? ये कोई धर्मशाला है? फिर 20-25 साल बाद तुम लोग यही कहोगे कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है ना? शरणार्थी बन के आए थे 1947 में जब बंटवारा हुआ, तब ये लोग पाकिस्तान, इन्होंने धर्म के आधार पर मुल्क मांगा, तब ये लोग एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बना देते हैं और भारत को सेक्युलर कंट्री रहने देते हैं। और ये मुसलमान ऐसा कहते हैं कि हम भारत में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, हम भारत में रहना चाहते हैं। आज वही सारे जो मुसलमान है वो ये कहते हैं कि हमें वापस अलग करके दो, अब हम लोग 20 करोड़ हो गए हैं और किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये हमें बोलते ये लोग। तो ये जो 56 इस्लामिक मुल्क है वो तुम्हारे बाप के, और हमारा जो है वो भी तुम्हारे बाप का, मतलब तुम्हारा तो तुम्हारा, और जो हमारा है वो भी तुम्हारा। तो हम लोग क्या तुम्हें इतने बड़े सी लग रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा बोल के पूरी दुनिया में गजवाए वर्ल्ड कर लोगे और लोग चुपचाप तुम्हें अपनी बॉर्डर खोल के तुम्हें आने देंगे? और ये अमेरिका, जिसका डिफेंस बजट जो है वो $778 बिलियन का है। कितना? $778 बिलियन का। उस अमेरिका का, जो कि सबसे बड़ा शक्तिशाली देश माना जाता है, उसका प्रेसिडेंट जॉय बाइडन इन तालिबानियों से भीख मांग रहा है, ये स्लीपर पहनने वाले, छोटा पजामा लंबा कुर्ता पहनने वाले जाहिल गवारों से, कि तुम प्लीज अमेरिकन एम्बेसी जो वहां पे है उस एम्बेसी को कुछ मत करना। तो आप समझ रहे हो कि ये गुफा में रहने वाले लोग, ये सारे के सारे जाहिल गवार, 20 साल का बसा बसाया इन लोगों ने कैसा कर दिया मैं आपको बताती हूँ। ये लोग इस तरह से प्रेसिडेंट हाउस में उसके कैबिन में घुस गए। ये देखो, ये सारे सरकारी, इन्होंने ना कोई यूपीएससी पास करा ना पीएससी पास करा, सीधे इनकी भर्ती हो गई। ये इन लोगों को देखो, प्लेन का मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकी हालत देख लो, कैसे ये लोग प्लेन में घुसने के लिए मर रहे हैं। वहां के ये सारे, ये देखिए आप, ये सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे, लोग प्लेन में से गिर गए हैं और उनकी जानें चली गई है। और आप कहते हो हिंदू मुस्लिम भाई, भाई ये अपने मुस्लिम भाइयों के भाई नहीं हुए। अफगानिस्तान में तालिबानी अपने ही मुस्लिम भाइयों को मार रहे हैं। अब इनको शरिया लाना है, वो शरिया लाना चाहते हैं तालिबानी, तो फिर ये क्यों वहां के मुसलमान भाग के जा रहे हैं? वो क्यों शरणार्थी बनना चाहते हैं और दूसरे देशों से शरण की अब ये लोग मांग कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हमारे जो देश में जब ये किसान आंदोलन हो रहा था, तब ये ग्रेटा, फिर ये रेहाना, मलाला और मियाँ खलीफा, ये सब लोग अब कहाँ चले गए? अब इनको ये सब नहीं दिख रहा, अब इनके मुंह पे जिप आ गई। तो आप समझ रहे हो कि जब इजराइल में गाजा पट्टी पर हमस के आतंकवादियों को इजराइल की सेना मार रही थी, तब ये लोग सेव फिलिस्तीन के पोस्टर्स लेकर अपने डीपी काले कर और ये झंडारोहण कर रहे थे, भारत के पंजर छाप। और आज अफगानिस्तान को पूरा 20 साल में जितना बसा बसाया वो खत्म कर दिया इन तालिबानियों ने। वहां से 6 से 12 साल की बच्चियों से सेक्स स्लेवरी करवा रहे हैं ये लोग, औरतों को, विधवा औरतों को और सिंगल औरतों को उठा के ले गए ये लोग। और ये लोग अब मुंह पे पट्टी बांध के बैठ गए। अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि पूरा $9 बिलियन इनके अफगानी फोर्स पर खर्च किए अमेरिका ने, और इन्हीं अफगानी फोर्स ने इन तालिबानियों को अंदर आने दिया। क्या 20 साल में अफगानी फोर्स खुद को तैयार नहीं कर पाई? या ये एक साजिश थी? और क्या ये एक साजिश का हिस्सा है कि अब ये लोग कनाडा में शरण मांग रहे हैं या यूरोपियन देशों में शरण मांग रहे हैं, या फिर ये भारत की ओर देख रहे हैं कि हमें शरण मिलेगी? और कनाडा जैसा बेवकूफ देश, जिसका प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा सियाना बनता है, उसने ऑलरेडी 2 लाख सीरियन को तो, रेफ्यूजी सीरियन को तो ले ही लिया है, और वो अभी अनाउंस कर रहा है कि हम 20,000 को और लेंगे। यूरोप वाले तो लिटरली गालियां दे रहे हैं ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि तुम्हारी वजह से अब ये लोग सब हमारी बॉर्डर में घुसेंगे, हम लोग वैसे इनकी वजह से बर्बाद हो चुके हैं।
एंड बिलीव मी, अगर यूरोपियन देश पर कंप्लीटली इनका कब्जा हो गया ना, तो आप सोच लेना कि वर्ल्ड इकोनॉमी की तो बैंड बच जाएगी, धज्जियां उड़ जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमी की। आप जो बोलते हो ना ये सारी बड़ी बड़ी बातें सेक्युलरिज्म की, सब धर्म एक है, सारे मजहब एक है, प्यार रखो, भाईचारा रखो, और ये सबसे ज्यादा भाईचारे की बात जो पर्टिकुलर हरे टिड्डे करते हैं ना, आज उनके मुंह से भाईचारा क्यों नहीं निकल रहा है? आज वो लोग क्यों भाईचारे की बात नहीं कर रहे? ये लोग बहुत संविधान की बात कर रहे हैं। ये अभी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है अफगानिस्तान में। वहां का प्रेसिडेंट भाग के चला गया अपनी जान बचा के अपने मंत्रियों के साथ, प्रेसिडेंट कार्यालय पे कब्जा कर लिया, वहां के सारे गवर्नमेंट ऑफिस पे कब्जा कर लिया, लोगों के घरों में कब्जा कर लिया। ये देख लो, ये घरों में कब्जा करके किस तरह से ये जो है गंद मचा रहे हैं। आप ये देख लो, वीडियो देखिए, मतलब वो पता कैसा लग रहा है। ये आप सोफे देखो, कितने रॉयल और रिच क्लासी सोफे है। अब देख रहे हो कि सुअर जो होता है वो गंदगी में लौटता है, नाली में, गटर में। अब क्या होता है, उसकी तो आदत ही वही है गंदगी में लौटना, तो उसको आप महल में भी ले आओगे ना, फिर भी उसकी वो आदत तो जानी ही नहीं है गंदगी करने की। तो यही हाल इन तालिबानियों का है। एंड वैसे भी मैं आपको है ना एक चीज बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था कि मुझे बोलना चाहिए कि ये जो पूरी की पूरी हिपोक्रेट गैंग है, चांडाल चौगड़ी, बॉलीवुड, कम्युनिस्ट, मीडिया और ये पूरा जो विपक्ष है और लेफ्टिस्ट लिबरल लोग जो है, या ये पूरी लॉबी है, ये इतना सन्नाटा धार के क्यों बैठी है? जब दानिश सिद्दीकी को अफगानिस्तान में मारा गया तो ये तालिबानियों को नहीं, ये उस गोलियों को लालत दे रहे थे कि हजार लानत है उन गोलियों को जो दानिश सिद्दीकी पे लगी। अब ये तालिबानी वहां से अफगानिस्तानियों को भगा रहे हैं, मार रहे हैं, निकाल रहे हैं, लड़कियों को सेक्स स्लेवरी के लिए ले जा रहे हैं, जबरदस्ती उनके बलात्कार कर रहे हैं, एक एक औरत को 5-5, 6-6 मर्द एक एक औरत पे चढ़ रहे हैं। इतने जाहिल गवार लोग, ये घटिया लोग ये। अब क्यों नहीं इनका दिल नहीं पसीजता? वो जो CNN की जो रिपोर्टर है वो बड़ा इन लोगों को अपने गोद में बिठाती थी, कल तक खुले कपड़ों में कुछ भी कपड़े पहनकर रिपोर्टिंग करती थी, अब वो आपको हिजाब में दिख रही है, कंपल्सन हो गया। तो अगर जिनको भारत में शरिया कानून चाहिए, वो शरिया कानून की मांग करने वाले क्यों नहीं खुशी खुशी से अफगानिस्तान चले जाते? तालिबानी तो चाहिए रहे वहां शरिया कानून। तो आप समझ रहे हो इन लोगों का पूरा प्लान, प्रोपोगेंडा क्या है। इंस्टाग्राम पे मुझे एक भी मुस्लिम बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने इसको कंडेम किया हो। फिलिस्तीन के और इजराइल के वक्त ये कंडेम कर रहे थे, वो इजराइल अपने देश की रक्षा कर रहा था इन हमस के आतंकवादियों को मारने के लिए, और यहाँ पे ये लोग, मतलब कोई और देश में अगर इन लोगों पे कुछ भी होता है तब तो ये झंडा लेके जाएंगे, लेकिन मुस्लिम ही मुस्लिम पर ऐसा कर रहा है तो ये सब चुप होके बैठ जाते हैं। फिर इनके लिए मैटर नहीं करता कि वो तालिबानी है, आतंकवादी है, क्या है। तो आप समझ रहे हो कि कितने हिपोक्रेट है। फिर शांति की बात भी यही करेंगे, भाईचारे की बात भी यही करेंगे, प्यार मोहब्बत इन सब की बातें भी यही करेंगे। तो ये इनका बेसिकली चाल चरित्र चेहरा है जो समझने की बहुत जरूरत है। लेकिन मूर्ख हिंदू जो है ना, वो ये कहते हैं कि हम तो बड़े सेक्युलर है, हम तो धर्म और ये नहीं मानते भी, हम लोग तो कोई रिलीजियन को नहीं बिलीव करते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि ये जो लोग है ना, ये हंस रहे हैं तुम पे कि आज जैसे 20 साल में अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर लिए, 20 दिन लगे इनको वो सारा हड़पने में। तुम एक घर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, इन्हें एक पल लगेगा उसको उजाड़ने में। जो तुम खुश होते हो ना अपने गाड़ी बंगले देखकर, ये आज हमारे गुजरात के जामनगर में ये सारे 120 इंडियन जो आए हैं वहां से रेस्क्यू करके लाया, ये पहने कपड़े आए सब कुछ वहां छोड़ के। तो तुम समझ रहे हो कि जिस पैसों के पीछे भाग रहे हो, धन और दौलत के पीछे भाग रहे हो, जिस वोट बैंक की पॉलिटिक्स के पीछे तुम भाग रहे हो, जिस जातिवादी ठग के पीछे तुम भाग रहे हो, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि ये लोग आ जाएंगे ना जिनके पीछे तुम वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हो। ये ममता बनर्जी जैसे लोगों को सपोर्ट करके, अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को, लालू प्रसाद को, ये मायावती को, कांग्रेस पार्टी को, इन जैसे लोगों को, मुफ्ती और गिलानी और इन जैसों को सपोर्ट करके आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। चंद सिक्कों के लालच में अपने जमीर को बेच रहे हो। और खास करके ये बरखा, राणा, रवीश जैसे पत्रकार, ये सारे घटिया पत्रकार जो है, ये लोग जब ये बातें करते हैं ना, आज वो लोग सब चुप है, और जब यही आग इनके घर तक आएगी तब इन लोगों को अक्ल आएगी। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम एक्सट्रीमिस्ट कैसे हो जाते हैं। आज तालिबानी पूरा कब्जा कर रहे लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं दिख रहे। आपको और कुछ नहीं ना, तो आप मेरा ऑफिशियल काजल शिंगाला की इंस्टा आईडी पे जाके इन लोगों के हरे टिड्डों के, पंचर छापों के कमेंट पढ़ो, आपको इनकी मानसिकता पता चलेगी। 1-2 कमेंट नहीं है, वो हजारों कमेंट्स है, आप जाके वो पढ़ो, आपको इनकी मानसिकता पता चलेगी, जो आप इनसे बहुत ज्यादा भाईचारे की उम्मीद कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी ये गजवाए हिंद का इनका सपना पूरा होगा। हिंदू बहुत व्यस्त है पैसा कमाने में, अपनी लाइफ एंजॉय करने में, अपने स्वार्थ में, लेकिन उस हिंदू को पता नहीं है कि आने वाले 20 साल में उनके वही घर में बसे बसाए घर को उजाड़ने में 1 मिनट लगेगा। ये जीता जागता उदाहरण है। हमने अपनी आंखों से, हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमने 1947 हम लोग किसी और स्टेट में रहते थे तो हमने कश्मीर भी नहीं देखा। 1990 में हम सबकी उम्र कम थी उस वक्त।
लेकिन हम अब ये तो देख रहे हैं ना, आंखों से, आंखों के हाल दिखा रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इनका एक ही है, तुम हमें शरण दो, हम तुम्हें शरिया देंगे। शरणार्थी के नाम पे तुम्हारे देश में घुसेंगे। ईरान में 4000 मुसलमान घुसे थे शरणार्थी बनने, 100 साल लगे वहां से पारसी को सबको खत्म कर दिया और आज वो इस्लामिक स्टेट बन गया। तो ये 56 इस्लामिक मुल्क इन लोगों को क्यों नहीं बुला रहे हैं ना, वो भी आप समझिए। ये इनकी इंटरनल पूरी पॉलिसी, हम इनको नहीं बुलाएंगे। ये लोग भले नॉन इस्लामिक कंट्री में जाए, दया से इनको शरणार्थी का स्टेटस मिल जाएगा और फिर जो हमारा गजवाए वर्ल्ड का जो एजेंडा है वो पूरा हो जाएगा। ये टर्की का प्रेसिडेंट जो है वो इतना उछलता है, क्यों अभी उसने कुछ नहीं बोला, क्यों वो आगे नहीं आया? आप सोच रहे हो कि इनमें जब गलत होता है तो भी कोई बोलने नहीं आता है, और वहां इजराइल जो इन पूरे इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ छोटा सा देश अपने देश की रक्षा करता है, तो ये सब उस पर चढ़ जाते हैं। और तब यूनाइटेड नेशन भी आके बकवास करने लगता है और ह्यूमन राइट्स वाले भी आके बकवास करने लगते हैं, और अब नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको सीखने और समझने की जरूरत है कि भाइयों, ये तुम्हारा जो है ना भाईचारे के आदमी जो तुम चारा बन रहे हो, अभी भी वक्त है। अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो, अक्ल दौड़ाओ और समझो कि क्या हो रहा है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें डुबोंगे भी आप लोग, क्योंकि आप लोग है ना कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो, और आपकी वजह से ही हमारे घरों में कब्जे होंगे, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार होंगे, हमारे धर्म परिवर्तन होंगे, क्योंकि आप लोग चुप हो। और जब समझ आएगी ना, तब तक इतनी देर हो जाएगी कि तुम लोग बस प्याज और टमाटर के भाव के खातिर अपने आप को बेच देना, या मुफ्त की बिजली और मुफ्त के राशन की वजह से अपने आप को बेच देना, या मुफ्त बस ट्रैवल और ट्रेन ट्रैवल में अपने आप को बेच देना। मगर फिर जब तुम्हारा ये धर्म बिकेगा ना, तब तुम्हारा ये कुछ काम आने वाला नहीं है। मैं तो समझाने आई थी, समझना नहीं समझना तुम्हारी मर्जी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एंड प्लीज द कन्वर्जन जो हम मूवी लेके आए उसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड और शेयर करिए, ताकि समाज में अवेयरनेस आए, हमारी बच्चियां जागरूक हो और धर्मांतरण का जो ये धंधा चल रहा है उसकी सच्चाई लोगों के सामने आए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।